ओम श्रीं श्रीं नमः। ओम श्रीं श्रीं नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय लक्ष्मी मैया की। देखिए, इस काल कलयुग में लक्ष्मी के बिना कुछ नहीं हो सकता। धन के अभाव में लोग ठीक से खा पी भी नहीं सकते। यदि धन का अभाव होता है तो लोग अपना इलाज भी नहीं करा सकते। मतलब हर कदम बढ़ाने के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है, और धन हमें तभी मिलता है जब लक्ष्मी माता की हमारे ऊपर कृपा हो, ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा हो, तभी हमारे घर में धन संपन्नता उत्पन्न होती है। अक्सर देखा होगा कि लोगों के कर्ज धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। घर में जो धन संचय करके रखा है वह किसी न किसी व्याधि में खत्म हो रहा है, चाहे रोग व्याधि में चला जाए, चाहे कुछ और कारण से चला जाए। ऐसे घर में अलक्ष्मी का वास होता है, दारिद्रता का वास होता है। लेकिन आज जो विधि विधान हम आपको बताने वाले हैं, इस विधि विधान को आप करते हैं तो निश्चित ही मानिए लक्ष्मी माता की आपके ऊपर कृपा होगी। इसके अलावा ग्रह दोष आपके ऊपर होगा, ग्रह दोष के कारण भी अलक्ष्मी घर में प्रकट होती है, तो ग्रह दोष भी होगा तो वह भी शांत हो जाता है, घर की कलह शांत होती है, घर के रोग समाप्त होते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा खर्चा, सबसे ज्यादा धन रोगों में ही लगता है। खाने पीने में तो आदमी जिंदा रहने के लिए थोड़ा बहुत खा के काम चला सकता है, सबसे ज्यादा धन लगता है रोग व्याधि में। तो इस मंत्र के पालन करने से रोग व्याधियां भी शांत होंगी, परिवार की कलह भी शांत होंगी, धन आगमन के रास्ते आपके खुल जाएंगे, और निश्चित ही मानिए इस मंत्र के प्रयोग से आपके जीवन में कर्ज तो कभी हो ही नहीं सकता, यदि इसका विधि विधान आप सही ढंग से कर लेते हैं। चलिए, कैसे करना चाहिए इस मंत्र का विधि विधान? वैसे इसके 2-3 विधि विधान हैं, आप जिस विधि विधान से करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। जैसे शरद पूर्णिमा पड़ती है, साल में एक ही बार शरद पूर्णिमा आती है, उस समय इसका विधि विधान करने का महत्व है। इसके अलावा दीपावली की रात्रि में, होली में भी इसका विधि विधान कर सकते हैं, नवरात्रों में भी कर सकते हैं। लेकिन दीपावली की रात और शरद पूर्णिमा ये 2 विशेष मुहूर्त हैं। बाकी तो जब हमें समय निकल जाते हैं और तब आप वीडियो देख रहे हैं तब की बात कर रहे हैं कि भाई फिर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि मुहूर्त निकल गया है। तो हमने इन 2 मुहूर्तों का पहले चुनाव करना है, शरद पूर्णिमा और दीपावली की रात। एक आपको सिक्का लेना है, कोई भी सिक्का हो सकता है, 5 का, 10 का, 1 का, 2 का, तांबे का, कोई भी सिक्का आप ले सकते हैं। चाहे तो चांदी के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस सिक्के के ऊपर आपको दीपावली की रात में या शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपको ध्यान देना है कि उसके ऊपर लिखना है ओम ऐं ह्रीं श्रीं सिए नमः। इस तरह केसर की स्याही से, केसर के साथ बढ़िया से बारीक शब्दों में आप उसके ऊपर अंकित कर दीजिएगा। चाहे तो आप चंदन की स्याही से भी इस सब चीज को, इस मंत्र को उस सिक्के के ऊपर लिख सकते हैं। वैसे भी वो अच्छे से लिखा नहीं जाएगा, लेकिन आपको मन में स्मरण करना है कि हम यही चीज लिख रहे हैं और अपनी कलम चलाना है, तो अपने आप ही उसमें लिख जाएगा। भले मिट जाए लेकिन आपने अपने मन से लिख लेना है। इसके बाद उस सिक्के का विधि विधान से आपको रात्रि में ही पूजन करना है। अपने आंगन में या छत पे पूजन करनी है, अपने घर के अंदर पूजन नहीं करनी है। मतलब खुले स्थान में, आकाश एकदम साफ नजर आना चाहिए। हमें ऐसी जगह बैठकर उस सिक्के की पूजा करनी है, और सिक्के की पूजा लक्ष्मी का स्मरण करते हुए ही पूजा करनी है, लक्ष्मी माता का स्मरण करते हुए पूजा करनी है। तो पुष्प के सहारे उस पर आप जल छिड़क सकते हैं, इसके अलावा तिलक उसका कर सकते हैं, और इसके अलावा पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सारी चीजें उस सिक्के को अर्पण करने के बाद उस सिक्के को अपने वहां एक प्लेट में बढ़िया से फूलों के ऊपर रखकर आकाश के नीचे, अपने छत के ऊपर या आंगन में भी आप रख सकते हैं। और रखने के बाद आपको वहीं पे बैठ जाना है और 11 माला आपको इस मंत्र की जप करना है। मंत्र ध्यान से सुनेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा। मंत्र जप करने के लिए कमल गट्टे की माला का ही उपयोग आपको करना है, और दीपावली की रात्रि में या शरद पूर्णिमा में यह क्रिया करते हैं तो अति उत्तम मानी जाएगी। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रिये नमो भगवती मम सामर्थ्यौ उज्ज्वल उज्जर मां सर्व संपदम देहि देहि मम आलक्ष्मी नाशय नाशय हुं फट स्वाहा। ओम श्रीं श्रिये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रिये नमो भगवती मम सामर्थ्यौ उज्ज्वल उज्ज्वल मां सर्व संपदम देहि देहि मम आलक्ष्मी नाशय नाशय हुं फट स्वाहा। ओम श्रीं श्रिये
नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रिये नमो भगवते मम साम्राज्यो उज्ज्वल मां सर्वसंपदं देहि देहि मम आलक्ष्मी नाशय नाशय। ॐ फट् स्वाहा। ॐ श्रीं श्रीं नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रिये नमो भगवते मम साम्राज्यौ उज्ज्वल मां सर्वसंपदं देहि देहि मम आलक्ष्मी नाशय नाशय। ॐ फट् स्वाहा। ॐ श्रीं श्रीं नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रिये नमो भगवते मम साम्राज्यौ उज्ज्वल मां सर्वसंपदं देहि देहि मम आलक्ष्मी नाशय नाशय। ॐ फट् स्वाहा। ॐ श्रीं श्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रिये नमो भगवते मम साम्राज्यौ उज्ज्वल मां सर्वसंपदं देहि देहि मम लक्ष्मी नाशय नाशय। ॐ फट् स्वाहा। ॐ श्रीं श्रीं नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रिये नमो भगवते मम साम्राज्यौ उज्ज्वल मां सर्वसंपदं देहि देहि मम आलक्ष्मी नाशय नाशय। ॐ फट् स्वाहा। ॐ श्रीं श्रीं नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रिये नमो भगवते मम साम्राज्यौ उज्ज्वल मां सर्वसंपदं देहि देहि मम आलक्ष्मी नाशय नाशय। ॐ फट् स्वाहा। ॐ श्रीं श्रीं नमः। इस तरह का आप देखिए मंत्र है, बढ़िया मन से जाप करिएगा, जल्दबाजी मत मचाइएगा, आराम से जाप करिएगा। माँ लक्ष्मी का बढ़िया से ध्यान करिएगा, माला अपने हाथ में पकड़िएगा, पूरी तरह 11 माला आप जाप करिएगा, प्रयास करिएगा। यदि आप संभव है तो 21 माला जाप कर सके, क्योंकि जितना ज्यादा आप जाप करेंगे उतना लाभ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 11 माला से कम नहीं करिएगा। और जब आपका जप संपूर्ण हो जाए तो चाहे आपने 11 करी हो चाहे 21 करी हो, आप 21 करे हैं तो 21 का 10% निकालिएगा, 11 माला करी हो तो उसका 10% निकाल कर आप बढ़िया से हवन कुंड में, वेदी में, खप्पर में अग्नि प्रज्वलित करते हुए शुद्ध घी हवन सामग्री के साथ इसी मंत्र की आहुतियां उसमें डालेंगे 10%। इसके बाद आपको जो सिक्का जो है वहीं रात भर के लिए आपको आंगन में अपने छोड़ देना है, जो है अपनी छत के ऊपर ही छोड़ देना, जहां भी आप यह क्रिया कर रहे होंगे। सुबह सूर्योदय होने से पहले आपको उठना है और उस सिक्के को स्नान ध्यान अपना करने के बाद उस सिक्के को बढ़िया से उठाना है। जहां भी आप अपना धन संचय करते हैं, चाहे आपका व्यापार हो सकता है, आपकी दुकान हो सकती है, घर की अलमारी हो सकती है, तिजोरी हो सकती है, या पर्स हो सकता है, जहां भी आप धन संचय करते हो उस जगह उस सिक्के को आप रख लीजिए और कम से कम 41 दिन तक धूप दीप नैवेद्य नित्य प्रतिदिन उसकी क्रिया करिए लक्ष्मी मानकर। ऐसा आप करेंगे तो देखेंगे 41वां दिन आपका पूरा नहीं हो पाएगा और आपको कर्ज मुक्ति के रास्ते मिल जाएंगे, धन आगमन के रास्ते खुल जाएंगे, आपके घर का माहौल बदल जाएगा, कलह कलेश अपने आप ही शांत होने लगेगी, ग्रहों का भोग अपने आप ही शांतिमय दिखाई देने लगेगा और कुछ ना कुछ ऐसा संयोग बनेगा कि आपको लगने लगेगा कि अब मेरा परिवार चलने में सक्षम है, क्योंकि आपके धन आगमन के मार्ग कहीं ना कहीं संयोगवश खुल जाएंगे। अब कैसे खुलते हैं वो तो माँ भगवती लक्ष्मी जाने, पराशक्ति जाने, लेकिन रास्ता आपका जरूर खुल जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको धन आने लगेगा और आपके सारे कार्य संपन्न होने लगेंगे। यह प्रयोग किया हुआ मंत्र है और बहुत शक्तिशाली मंत्र है, इसका प्रयोग भी अति उत्तम माना जाता है। जो तरह तरह की व्याधियों से परेशान है, उपाय नहीं लगते, ऐसे व्यक्तियों को इस मंत्र का प्रयोग करके अपने जीवन में एक बार जरूर देखना चाहिए। जरूर नहीं है कि जो धनवान व्यक्ति है वो इस प्रयोग को ना करे, धनवान व्यक्तियों को भी इस प्रयोग को करना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने से उनका जो अधिकतम खर्चा होता है
उसमें कमी आ जाती है, उचित ही खर्च होते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है धनवान व्यक्ति कभी कभी देखने के लिए धनवान होते हैं, उनके पास 10 करोड़ आता है और 1 घंटे उनके पास नहीं रुक पाता। ये भी कई कारण होते हैं कि दिखने में धनवान है लेकिन 1 घंटे बाद उनके यहाँ साफ फूक हो जाता है सारा धन। ऐसे व्यक्तियों को भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करके देखना चाहिए, उनके यहाँ भी इस स्थिति में लाभ देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।